जी, कैसे हो बेटा? प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम क्या है, सेवन्थ क्लास का एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो कि वो शुरू करने जा रहे हैं भाई, ठीक है, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या है भाई? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हम लोग लेसन नंबर फर्स्ट है भी हमारे पास, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या नाम है भाई हमारे पास? उसका नाम होगा भाई हमारे पास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी हमारे पास, ठीक है। देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, न्यूट्रिशन आता है भाई। क्या आता है? न्यूट्रिशन आता है भाई। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब होता है बेटा पोषण। न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? पोषण होता है भाई। क्या होता है? पोषण। पोषण का मतलब होता है कि ये एक प्रक्रिया होती है भाई। क्या होती है? एक प्रोसेस होती है भाई। क्या होती है? प्रोसेस होती है भाई, ठीक है। फॉर टेकिंग ऑफ फूड, टेकिंग ऑफ फूड भाई हमारे पास भोजन लेने की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा? भोजन खाएगा भाई, भोजन को टेक करेगा भाई। फिर उसी भोजन को, जो भोजन टेक किया गया है, उसी को क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज का मतलब होता है प्रयोग करना। यूटिलाइज का मतलब क्या होता है? प्रयोग करना भाई हमारे पास, ठीक है। किस चीज के लिए? बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए भाई? बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भाई हमारे पास, ठीक है। बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसको क्या कर देगा? यूटिलाइज कर देगा भाई। जिस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं भाई। तो ये एक प्रक्रिया है, द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स टेक फूड इन and utilize it for growth and development of the body. This is known as nutrition. इसको क्या बोल देंगे हम लोग? न्यूट्रिशन बोल देंगे भाई, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूट्रिशन होता है भाई, उसके भाई हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं भाई? दो टाइप्स होते हैं बेटा। क्या कितने टाइप होते हैं? दो टाइप्स होते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले होता है भाई ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भाई, ठीक है, नंबर एक हमारे पास। फिर नंबर दो आता है भी हमारे पास हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भाई, ठीक है। ये दो टाइप आते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करेंगे भाई? इन दोनों टाइप को डिफाइन करेंगे भाई। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? नंबर एक आ जाएगा भाई ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भाई। इसमें क्या होता है भाई? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर भाई, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में इसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी पोषण भाई। क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण बोलते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। स्व का मतलब खुद, खुद भाई, या स्वयं मतलब अपने आप जो भोजन बनाए। तो ऐसे कौन है भाई हमारे पास? हमारे पास हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं भाई। कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। और ब्लू ग्रीन एल्गे होती है भाई। कौन होती है? ब्लू ग्रीन एल्गे, नीले हरित शैवाल और ग्रीन प्लांट भी हमारे पास। तो ये एक भोजन बनाने का तरीका है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच, ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड, अपना भोजन बनाएंगे बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल्स, या इसको बोल सकते हैं बाय यूजिंग द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। वो रॉ मटेरियल क्या होंगे भाई? CO2 होगा हमारे पास, वाटर की फॉर्म में होगा हमारे पास, ठीक है। पत्तों के पास क्लोरोफिल होगा भी हमारे पास, सूर्य से सन सोलर एनर्जी आएगी भी। इनका प्रयोग करके क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं भाई, ठीक है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोल देंगे भाई। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं आउटसाइड जो भी मटेरियल्स है, सब्सटेंसेस हैं, उनका प्रयोग करके इन फॉर्म ऑफ CO2
एंड H2O भाई, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स भाई, कार्बोहाइड्रेट्स में उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी रहती है भी हमारे पास। या आप लोग बोल सकते हो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स हो जाएगा और ब्लू ग्रीन एल्गे हो जाएगा भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है जिसमें जो ग्रीन प्लांट होंगे बेटा, ठीक है, वो स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं भाई, भोजन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं भाई, क्या करते हैं, स्टोर। तो बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन विच फॉर्म फूड इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स, तो किस फॉर्म में होगा, स्टार्च की फॉर्म में होगा। इट इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इज इट क्लियर, ठीक है। देन हमारे पास दूसरा आता है भाई, दूसरा क्या है भाई हमारे पास, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भाई, दूसरा क्या है भाई हमारे पास, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भाई। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, विषम पोषी पोषण बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, विषम पोषी पोषण बोलते हैं भाई हम लोग इनको, ठीक है। तो देन विषम पोषी पोषण क्या होता है भाई, विषम मतलब जो सम ना हो, समान ना हो, मतलब भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़े, कहने का मतलब है भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये भोजन का एक तरीका है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं, ठीक है, प्लांट्स के जरिए से या एनिमल्स के जरिए से भोजन को टेक करूंगा भाई, है ना, तो वैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ऑल एनिमल्स इंक्लूड इन इट, सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। और ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गे वो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं क्योंकि वो स्वयं का भोजन खुद बनाते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख देंगे क्या, कि भाई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन भाई, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organisms depend on another organisms for food, भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं भी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे ऑल एनिमल्स इंक्लूड इन इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें तो ऑल एनिमल्स इंक्लूड, जितने भी एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, काऊ है, डॉग है, बफेलो है, मेयर है, हॉर्स है, कोई भी है भाई, कैट है, अमीबा है, पैरामीशियम है, कोई भी है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर कोई भी है, सारे के सारे एनिमल जो है वो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं भाई। अभी इसके कुछ मेथड्स आते हैं भाई, इसकी कुछ स्ट्रेटजीज आती हैं भाई हमारे पास। तो क्वेश्चन आपको मिलेगा भी डिस्क्राइब द डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भाई, या डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भाई, ठीक है। तो देन सबसे पहला जो मेथड है भाई वो हमारे पास क्या है भाई, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आता है भाई, क्या आता है भाई, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आता है भाई हमारे पास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, परजीवी पोषण बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं भाई, परजीवी पोषण बोलते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। पर का मतलब दूसरे, जीवी का मतलब जीवों पर निर्भर करना, वही बात आ गई भाई, ठीक है। तो ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है भाई, कैसा न्यूट्रिशन है भाई, एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो या तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगा भाई, वहां रह करके वो क्या करता है, भोजन ग्रहण करेगा विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे हुए भाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। इज दैट क्लियर सभी को, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं भाई
क्या लिख सकते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन या द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म लाइव इन एंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड गेट देयर न्यूरिशमेंट विदाउट किलिंग देम। उनको बिना मारे हुए क्या करेगा? अपना न्यूट्रिशन ले लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइस होता है भाई हमारे पास, ठीक है, लीचीज होता है भाई हमारे पास, क्या होता है भाई? इंक्लूड, ठीक है, लीचीज होता है भाई हमारे पास, ठीक है, ऑर्चिड्स होते हैं भाई हमारे पास, ऑर्चिड्स होते हैं भाई हमारे पास, ठीक है, ORCHIDS, ऑर्चिड्स भाई, ठीक है। फिर हमारे पास प्लाज्मोडियम होता है भाई, प्लाज्मोडियम, ठीक है, टेपवॉर्म होता है भाई, ठीक है, अमरबेल होता है भाई, अमरबेल, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? क्या बोलेंगे जिसको? कसकटा बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं? कसकटा बोल सकते हैं भाई, अमरबेल जो भी है भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो भी है, लाइस जो जुएं होती हैं, ढेरे होती हैं, जोक होती हैं हमारे पास, प्लाज्मोडियम होता है जिससे मलेरिया नामक रोग फैलता है, जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, अंदर जाएगा, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएगा, हमें मलेरिया से ग्रसित कर देगा। इज दैट क्लियर? डेंगू फीवर जो होता है वो फीमेल एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये अंदर चले जाएंगे जो भी हमारे पास प्लाज्मोडियम है भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एक अच्छा एग्जांपल है भाई। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिर नंबर 2 हमारे पास आ जाता है अभी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या आता है भाई? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आता है भाई, ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भाई। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा भाई हमारे पास? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में कि ये होता है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं भाई मृतोपजीवी पोषण। क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी पोषण बोलेंगे भाई हम लोग। मृत का मतलब मरे हुए जीव जंतुओं से, ठीक है। तो ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पे मरे हुए जीवों को खा करके क्या किया जाता है? न्यूट्रिशन टेक आउट किया जाता है भाई। तो इसमें लिख सकते हैं द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स टेक देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? फॉर एग्जाम्पल भाई हमारे पास, ठीक है, क्या आ जाएगा? फंगस आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है, बैक्टीरिया आ जाएगा भाई हमारे पास, क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया एटसेट्रा, और भी बहुत हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये जो 2 एग्जाम्पल है भाई हमारे पास, ठीक है, वो 2 एग्जाम्पल्स जो भी है भाई हमारे पास, वो किसका एग्जाम्पल है भाई हमारे पास? वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का क्या है भाई? एग्जाम्पल है भाई। किसका एग्जाम्पल है भाई? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का क्या है बेटा? एग्जाम्पल है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास नंबर 3 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या आ जाएगा भाई? होलोजोइक न्यूट्रिशन आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है भाई। इस होलोजोइक न्यूट्रिशन को भाई हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्राणी समभोजी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? प्राणी समभोजी। क्या बोलेंगे भाई? प्राणी समभोजी बोल देंगे भाई इसको। प्राणी समभोजी का मतलब होता है, प्राणी का मतलब प्राणी ऑर्गेनिज्म, सम का मतलब समान, भोजी का मतलब भोजन के रूप में ग्रहण करना। जो भोजन जैसा है उसको उसी फॉर्म के अंदर क्या कर लेना? टेक कर लेना भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है भाई, वो क्या करता है भाई? एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर हम सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में क्या करते हैं? भोजन को टेक करते हैं भाई, लेते हैं भाई, ठीक है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन या द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स टेक फूड
इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में ही भोजन को खाएगा भाई। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकता है, अमीबा हो सकता है भाई। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं भाई, ह्यूमन बींग्स है भाई हमारे पास, कैट है भाई हमारे पास। ठीक है, डॉग है भाई हमारे पास, डॉग्स हो सकते हैं भाई हमारे पास, कैट्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, काऊ हो सकती है भाई। ठीक है, एटसेट्रा और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हम सॉलिड फॉर्म में भी भोजन को खाते हैं, जैसे ककड़ी, खीरा, एप्पल, पाइनएप्पल, रोटियां, सलाद वगैरह, सब्जी वगैरह। ठीक है, जूस भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, चाय, कॉफी। ठीक है, बहुत सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में मिलती है हम लोगों को, और बहुत सारी चीजें क्या है, सॉलिड फॉर्म में भोजन खाते हैं भाई। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में ही हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं भाई। इज दैट क्लियर सभी को? फिर हमारे पास इसकी 3 टाइप्स आती हैं भाई। 3 टाइप से ये क्या होता है भाई, न्यूट्रिशन होता है भाई। 3 टाइप से ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन हो गया भाई हमारे पास जो ये 3 टाइप से होता है भाई? नंबर 1, आप लोग छठी क्लास में भी पढ़ चुके हैं, हर्बीवोरस। तो नंबर 1 क्या है भाई, हर्बीवोरस आएगा भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे जिसको, शाकाहारी बोलेंगे भाई हमारे पास। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्निवोरस हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, कार्निवोरस, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलेंगे भाई हमारे पास। ठीक है, और नंबर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ओमनीवोरस हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ओमनीवोरस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सर्वाहारी बोलते हैं भाई। क्या बोल देंगे भाई, जिसको सर्वाहारी बोल देंगे भाई हम लोग। ठीक है, तो देन हमारे पास सबसे पहले हर्बीवोर आता है भाई। हर्बीवोर में क्या होगा, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है भाई जिसमें हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को खा करके भोजन मिलेगा भाई। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट। ठीक है भाई, जो एनिमल के प्रोडक्ट खा ले भाई और प्लांट प्रोडक्ट खा ले भाई। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे। जैसे जो दूध पीता है भाई, दही खाता है, घी खाता है, ठीक है, वो एनिमल से मिलते हैं भाई हमारे पास। प्लांट प्रोडक्ट जो सेब, फल, सब्जियां वगैरह जितनी भी चीजें प्लांट से मिलती हैं वो खाता है, तो दिस मींस दैट उसको क्या बोलेंगे, हर्बीवोर की कैटेगरी में आ जाएगा भाई। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो नंबर 2 कार्निवोर आता है भाई, जो क्या है भाई, अनदर ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं भाई। कौन से ऑर्गेनिजम्स को खा जाएंगे भाई, अनदर ऑर्गेनिजम्स को खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं भाई हमारे पास। तो इसमें द ऑर्गेनिजम्स दैट ईट अनदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कार्निवोर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइगर आ जाएगा भाई, लॉयन आ जाएगा भाई, लेपर्ड आ जाएगा भी हमारे पास, ये क्या है भाई, एटसेट्रा और भी है भाई हमारे पास। ठीक है, तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ही खा जाते हैं। और इनके एग्जांपल, सॉरी मैं बताना भूल गया, अभी अभी बता देंगे आप लोगों को। जैसे हमारे पास काऊ है भाई हमारे पास, डियर है भाई हमारे पास, बेफेलो है भाई हमारे पास। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स किसके हो जाएंगे भाई, ये हमारे पास हर्बीवोर्स के हो जाएंगे भाई। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास आता है भी ओमनीवोरस आता है भी, सर्वाहारी, जो सभी चीजें खाते हैं, जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को भी नहीं छोड़ेंगे, एनिमल प्रोडक्ट को भी नहीं छोड़ेंगे भाई। ठीक है, और क्या है भाई हमारे पास, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो द ऑर्गेनिज्म दैट ईट बोथ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है, और एनिमल प्रोडक्ट जो भी है भी हमारे पास। ठीक है, फिर उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है भाई, ह्यूमन है भाई, ह्यूमन बीइंग्स है भाई हमारे पास, कैट है भाई हमारे पास, डॉग है भी हमारे पास, ठीक है, एटसेट्रा है भाई और भी हमारे पास। ठीक है, और भी हो सकते हैं भाई। तो ये ओमनीवोरस की क्या है, कैटेगरी के अंदर आते हैं भाई। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से? चलो भाई, फिर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भाई। क्या आएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या होगा भाई हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है भाई। तो मैं बता चुका हूं कि प्लांट जो भी है भाई,
वो अपने अंदर स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं भाई, स्टार्च की फॉर्म में फूड को क्या करते हैं भाई, फूड स्टोरेज करते हैं भाई, क्या करते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं भाई, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जो एनिमल्स है भाई हमारे पास, एनिमल्स जो है भाई वो ग्लूकोज की फॉर्म में भाई, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में करते हैं भाई, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोजन भी बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या करते हैं भाई, फूड स्टोर करते हैं भाई, क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं भाई। इज दैट क्लियर? तो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, भोजन स्टोर होता है भाई। इज दैट क्लियर? तो देन नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारे पास, वो क्या हो गया भाई, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। क्या होगा भाई, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या होता है भाई, प्रकाश संश्लेषण। तो जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, या ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं हम उनको, तो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गे है वो अपना भोजन बनाएगी भाई, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल्स लाइक CO2, H2O, क्लोरोफिल, इनका प्रयोग करके क्या करते हैं, भोजन बनाती है भाई, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या होगा भाई, कोई भी प्लांट है भाई हमारे पास, ठीक है, तो कोई भी प्लांट है भाई हमारे पास, तो क्या होगा, प्लांट होगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो प्लांट है भाई हमारे पास, ये भाई प्लांट बना लिया भाई, ठीक है, ये हमने क्या किया भाई, ऐसे करके हो गया भाई हमारे पास, क्या हो गया भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या करेंगे भाई, ये हमारे पास क्या हो गया, यहां से मिट्टी का सरफेस हो गया भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या करेंगे भाई, जड़ें हैं भाई हमारे पास, ये क्या होगी भाई, रूट्स हो जाएंगी भाई इसकी, ठीक है, रूट्स हो जाएंगी भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे भाई, ये रूट्स हो गई भाई, रूट्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़ें बोलते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे भाई, ये यहाँ से हमारे पास क्या करेंगे भाई, ऐसे कुछ करके ना क्या आ गया भाई, एक प्लांट आ गया भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, ब्रांचेज होंगी भाई अलग अलग, ठीक है भाई। तो ब्रांचेज हो सकती हैं भाई ऐसे करके, ऐसे करके ब्रांचेज हो सकती हैं भाई, ठीक है, ऐसे करके ब्रांचेज हो सकती हैं भी हमारे पास, हो सकती है ना, ठीक है। यहाँ पे लीव्स वगैरह मिलेंगे भी आप लोगों को, क्या मिलेंगे, लीव्स मिलेंगे भाई, जिनके अंदर क्या मिलेगा आपको, क्लोरोफिल मिलेगा भाई आप लोगों को, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है, जो सूर्य है भाई हमारा, ठीक है, सन है भाई हमारे पास, ठीक है, ये क्या जाएगा भाई, सन भाई। तो सोलर एनर्जी को क्या करता है भाई, सोलर एनर्जी को क्या करता है भाई, छोड़ता रहता है भाई लगातार, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर अर्थ, ठीक है। तो ये क्या आ रही है भाई आपके पास, सोलर एनर्जी, कौन सी एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी, या आप लोग इसको बोल सकते हो सनलाइट भी बोल सकते हो भाई। सनलाइट किसके पास से आ रही है, सूर्य के पास से, ठीक है। तो देन हमारे पास ये यहां से क्या ले रहे हैं भाई, स्टोमेटा के जरिए से CO2 ले रहे हैं भाई हमारे पास, छोड़ कौन सी गैस रहे हैं भाई, O2 छोड़ेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहां से हम क्या प्रोवाइड करेंगे भाई, वाटर एंड मिनरल्स, क्या प्रोवाइड करेंगे भाई, वाटर एंड मिनरल्स। तो यहां से ये जो ग्रीन प्लांट है भाई, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स या द ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गे मेक देयर ओन फूड
in presence of sunlight by using the raw materials like CO2 हमारे पास, क्लोरोफिल हमारे पास और वाटर एंड मिनरल्स भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, ये है भाई हमारे पास सोलर एनर्जी आ रही है भाई हमारे पास, इसको क्लोरोफिल क्या कर रहा है, ये क्लोरोफिल जो है वो इसको कैप्चर कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है भाई हमारे पास, इसका प्रयोग कर रहा है। फिर यहां से CO2 आ रही है भाई हमारे पास, ठीक है, रूट्स के जरिए से क्या आ रहा है, वाटर एंड मिनरल्स यूज कर रहा है भाई, इन चीजों का प्रयोग करके पौधा अपना भोजन बनाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भाई हमारे पास। ठीक है, इसकी एक रिएक्शन आ जाएगी भी हमारे पास, क्या आ जाएगी, जिसको हम लिख देंगे भाई, ये जो ग्रीन प्लांट है भाई हमारे पास, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं भाई, CO2 का प्रयोग कर रहे हैं भाई, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल और मिनरल को ले रहे हैं भाई। आफ्टर द रिएक्शन ये क्या है भाई, सनलाइट का भी प्रयोग कर रहे हैं भाई, सनलाइट की प्रेजेंस में। फिर क्या ले रहे हैं अभी, क्लोरोफिल ले रहे हैं अभी, ठीक है, क्लोरोफिल ले रहे हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाएगा अभी हमारे पास, ये हो जाएगा अभी C6H12O6 आ जाएगा, और प्लस में कौन सी गैस को रिलीज करेंगे, O2 को रिलीज करेंगे भाई, कौन सी गैस को रिलीज करेंगे, O2 को रिलीज करेंगे। और बाई चांस कई बार इस इक्वेशन में क्या करता है, H2O भी प्लस कर देता है, क्योंकि आप जानते हो एक ट्रांसपीरेशन नामक प्रक्रिया आपने पढ़ी होगी, जिससे एरियल पार्ट के जरिए से, पत्तों के जरिए से पौधा क्या करता है, अपना पानी को क्या करता है, लूज कर देता है भाई, कर देता ना, उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो कई बार ये H2O भी इस वजह से लिखा जाता है कि ट्रांसपीरेशन के दौरान हो जाता है, नहीं तो O2 तक लिखोगे तो भी ठीक होगा भी हमारे पास। ठीक है, तो देन ये रिएक्शन या ये केमिकल इक्वेशन है भाई, किसकी केमिकल इक्वेशन है भाई, केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसकी है भाई, फोटोसिंथेसिस। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम लोग इसकी इक्वेशन कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या है भाई, कि ग्रीन प्लांट्स भोजन बना देंगे भाई। अभी हमारे पास कुछ इवेंट्स आते हैं भाई, क्या आते हैं, इवेंट्स आते हैं भाई। नंबर 1 हम लोग लिखेंगे भाई, क्या, कि नंबर 1 है भाई हमारे पास, वो नंबर 1 क्या है भाई हमारे पास, कि द अब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे भाई हम लोग, क्या है कि जो सोलर एनर्जी ये आ रही है भाई हमारे पास, ठीक है, उसको क्लोरोफिल क्या करता है, कैप्चर करता है भाई, क्या करता है, कैप्चर। इसके पास मैग्नीशियम आयंस होते हैं भाई, किसके पास, क्लोरोफिल के पास क्या होते हैं, Mg2+ आयंस होते हैं भाई। ये क्या काम करते हैं भाई, एनर्जी को कैप्चर करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। मैग्नीशियम पौधे के अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल के पास। ठीक है, तो देन हमारे पास ये सोलर एनर्जी को कैप्चर करने में क्या करेगा, इसकी सहायता करेगा। तो पहला इवेंट जो है वो क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली जाएगी, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा भी हमारे पास। ठीक है, तो देन नंबर 2 हमारे पास हो जाएगा अभी, नंबर 2 क्या हो जाएगा, द सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। इसके अंदर है, केमिकल एनर्जी के अंदर क्या कर दी गई, कन्वर्ट कर दी गई भाई। तो जो सोलर एनर्जी है भाई, ठीक है, सोलर एनर्जी का उपयोग करके हमारे पास ये क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन को क्या करेगा, स्टोर करेगा। C6H12 ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, स्टार्च के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा भाई पौधों के अंदर। तो C6H12O6 जो है वो एक केमिकल एनर्जी के रूप में होगा भाई स्टोर। ठीक है, तो जो सोलर एनर्जी है भाई हमारे पास, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी भाई। ठीक है, नंबर 3 जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे भाई, ठीक है, द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई, द वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट्स का मतलब होता है टूट जाना, इनटू हाइड्रोजन
एंड ऑक्सीजन भाई, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, अब्सॉर्ब करने की वजह से जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे। जो H2O होगा भाई हमारे पास एनर्जी, हीट एनर्जी सोलर से मिल रही है भाई, तो वो किसमें H2 प्लस किसमें O2 में टूट जाएंगे भाई, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे भाई। नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 क्या होगा भाई, द रिडक्शन। रिडक्शन में आप लोगों को पता है, क्या पता है कि हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या छोटे बच्चों के लिए लिख सकते हैं द कन्वर्जन। क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी हमारे पास है क्या कि भाई जो CO2 है उसका कन्वर्जन किसके अंदर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हो जाएगा भाई। इज दैट क्लियर सभी को? ये 4 इवेंट है भाई हमारे पास किसके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के इवेंट्स हैं भाई हमारे पास, ठीक है। इज दैट क्लियर?